आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के संविधान की प्रकृति और विशेषताएं। जैसा कि हमें सबको पता है कि संविधान क्या है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसकी अनुसार भारत की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान कब लिखा गया, किसने लिखा, संविधान की प्रकृति कैसी है, संविधान की विशेषता क्या है, संविधान में कितने लोगों ने भाग लिया, संविधान कैसे बना, संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी, उसकी कितनी समिति उसमें कितनी समितियां बनाई गई, कौन कौन शामिल थे, संविधान की प्रकृति में हमने संघीय व्यवस्था किस देश से ली है, किन देशों से हमने कौन सी विशेषता को शामिल किया है। इन सब पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज टॉप MCQ प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके कितने जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चनों के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने भारत का है। भारत के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा जाता है? वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन आपको पता है कि कब हुआ था? 1976 में, 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? कि इसमें इस संविधान संशोधन में काफी संशोधन हुए थे, तो इसे एक प्रकार से छोटा संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी भारत के संविधान में जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार का है? द्विनागरिकता का है या एकल नागरिकता का? द्विनागरिकता का कॉन्सेप्ट अमेरिका में है। हमने एकल नागरिकता यानी प्रत्येक नागरिक, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, वो किसी राज्य का नागरिक और देश का नागरिक, दोनों जगह का नागरिक नहीं है, वो सिर्फ एक नागरिक है, भारतीय नागरिक। और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ब्रिटेन से। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा है वो किस देश से ली है? तो ये अवधारणा हमने ली है अमेरिका के संविधान से। भारत का संविधान है ना ही लचीला है और ना ही कठोर है, दोनों का मिश्रित रूप लिया है। कि भारत का संविधान हमने अमेरिका से उसके कठोरता के कुछ गुण लिए हैं। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। दोनों के मिश्रित रूप को लिया है। कठोरता हमने अमेरिकी संविधान से ली है और लचीलापन हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। यानी दोनों के बीच का संविधान हमने अपनाया है। यानी संविधान किस प्रकार का है? संविधान संशोधन का जो प्रकार है वो कठोर भी है तो लचीला भी है। कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो आसानी से संसद की सामान्य प्रक्रिया द्वारा बदले जा सकते हैं। कठोरता का मतलब ये है, लचीलेपन का मतलब ये है कि आसानी से बदले जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि संविधान के संसद के 2/3 बहुमत प्लस राज्यों के आधे राज्यों की जो सहमति है उसी से संविधान में संशोधन हो सकते हैं, उसे कहेंगे कठोर। तो दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया है तो भारत का संविधान ना ज्यादा कठोर है ना ही लचीला। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या मतलब है? कि भारत ने अपना कोई धर्म नहीं अपनाया। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म भारत की नजरों में, यानी भारत राज्य की नजरों में सभी धर्म समान है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मौलिक अवधारणा ली हमने अमेरिकी संविधान से। कितने मौलिक अधिकार? मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब है जब संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ उस समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा और संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से कितने हैं? 6 हैं वर्तमान में। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? अमेरिकी संविधान से। न्यायिक
पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमने अमेरिकी संविधान से लिए हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का कॉन्सेप्ट भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत का संविधान मन मर्जी से नहीं चलेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से चलेगा। यानी संविधान में जो कानून के अनुसार जो चीजें हैं उसी के अनुसार सरकारें काम करेगी, उसी के अनुसार नागरिक व्यवहार करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? विधि का शासन, यानी कानून के अनुसार। ये हमने लिया है ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये हमने अमेरिकी संविधान से ली है। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, उसका नाम रखा गया है महाभियोग प्रक्रिया, और ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडल का विचार है, वो कहाँ से लिया है? संसदीय प्रणाली और मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। यानी हमारी जो शासन व्यवस्था है भारत की, वो किस प्रकार की है? संसदीय, लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये कब कब जुड़ी? 9वीं अनुसूची 1951 में जुड़ी, 10वीं अनुसूची 1985 में जुड़ी, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है और 12वीं नगर सरकारों से संबंधित। तो अनुसूची 11वीं और 12वीं कब जोड़ेगी? 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके। इस प्रकार से वर्तमान में पूछा जाए तो 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में जब संविधान बनकर लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। 3 प्रकार कैसे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है संविधान में कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 जब कोई बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक शासन व्यवस्था चलाने में कोई राज्य असमर्थ हो तब। अनुच्छेद 360 कोई वित्तीय संकट आ जाए तब। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में कानून के समक्ष समानता, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी समान है, ये लिया ब्रिटिश संविधान से। कानून के समक्ष, कानून का सम्मान संरक्षण, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिकी संविधान से। दोनों ही संविधान की अनुच्छेद 14, आपको ध्यान हो, कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेख है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। किस देश के संविधान से ये लिया है हमने? तो ये लिया है, मूल कर्तव्यों को हमने लिया है सोवियत संघ के संविधान यानी रूस से। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये ध्यान रखें। कब जोड़े गए हैं? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए थे, लेकिन 1986वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और कौन सा जोड़ दिया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है? तो यह है संसद के पास। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 368। समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये प्रावधान किस देश से लिया हमने? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से।
भारत राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का। ये संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 में ये उल्लेख किया गया कि भारत कोई समझौते का परिणाम नहीं है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है और उसमें दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो भारत देश में राज्य टूट सकते हैं, देश नहीं टूट सकता। इसका मतलब ये है। जैसा हमने देखा भी है कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य तो टूटे हैं लेकिन देश नहीं टूटा। भारत के संविधान में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ये प्रावधान किस देश से लिया हमने? तो ये लिया कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में एक शक्तिशाली केंद्र, यानी केंद्र और राज्य के पास बराबर की पावर नहीं होगी। बराबर की पावर वाला जो संघीय व्यवस्था वाला देश है वो अमेरिका है। संघात्मक व्यवस्था हमने अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया, कनाडा वाली संघीय व्यवस्था को अपनाया। तो इसमें केंद्र के पास शक्तियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, राज्यों के पास थोड़ी कम होती हैं। तो शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपनाई है जो ली हमने कनाडा से। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये प्रावधान किस देश से ले लिया? ये कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया है? ये भी हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि 3 शक्तियों में 3 सूचियों में विभाजित किया हुआ है भारत का संविधान की जो पावर है, शक्तियां हैं। कौन सी? संघ सूची, और दूसरा राज्य सूची, और तीसरा संघ समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां बनाई गई और इनमें अलग अलग विषय बांट दिए गए। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल। राज्य सूची पर यानी संसद। राज्य सूची पर राज्यों का विधानमंडल है वो कानून बनाएगा। समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएंगे, लेकिन अगर असहमत हो तो समवर्ती सूची पे केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ये 3 सूचियां बनाएगी। लेकिन एक अवशिष्ट शक्तियों का भी समुच्चय रखा गया, यानी कॉन्सेप्ट रखा गया कि जो भी नए विषय होंगे, जैसे कि वर्तमान में साइबर क्राइम है, उस समय साइबर क्राइम नहीं होता था। नई टेक्नोलॉजी के साथ साइबर क्राइम डेवलप हुआ है, वर्तमान में आया है, तो इसको अवशिष्ट शक्ति में शामिल किया जाएगा। अवशिष्ट जो भी विषय होंगे उन पे कानून बनाने का अधिकार होगा, पावर होगी केंद्र सरकार को। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं। ये किस देश से लिया है? दक्षिणी अफ्रीका से। भारत के संविधान में गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और गणतंत्र के साथ ही प्रस्तावना में हमने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे 3 शब्द लिए। ये भी कहाँ से लिए? फ्रांस की क्रांति से लिए, तो फ्रांस से लिए। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आपको पता है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल है और ये हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों का वीडियो बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाकर आपके लिए डाला हुआ है, वो देख सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। किस संविधान से लिया है ये कॉन्सेप्ट हमने? ये भी लिया आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा? ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा हमने कहाँ से ली है? तो ये लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान हो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया जा रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का विश्लेषण किया, गहन अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान को में जो भी प्रावधान थे उनको शामिल किया।
तो ऐसे ही आंख मूंद कर किसी देश के संविधान को उठाकर शामिल नहीं कर लिया। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि लगभग 60 संविधानों का विश्लेषण और अध्ययन किया गया था उस समय, और बाद में जो भी अच्छी बातें थी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार सूटेबल थी उनको शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका। संविधान पर अगर कभी कोई संकट आता है तो कौन बचाएगा? न्यायपालिका बचाएगी। राष्ट्रपति शपथ किसकी लेते? तो राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं। भारत के संविधान सभा के गठन के लिए विचार किस मिशन ने दिया था? तो एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि भारत की संविधान सभा का गठन किया जाए और भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे अगस्त में 1946 को। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और आपको ध्यान होगी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो आप डियर स्टूडेंट, शुरू में जो सदस्य थे, जब देश आज़ाद हुआ तब जो संविधान सभा बनी शुरू में वो बनी थी 389 सदस्यों की। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, मुस्लिम लीग ने ये प्रस्ताव रखा कि हम अपना संविधान अलग से बनाएंगे, भारत के साथ संविधान नहीं बनाएंगे। द्विराष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित कर दिया। उसके बाद देश का विभाजन कंपलसरी हो गया था, देश का विभाजन हुआ और 299 सदस्य बच गए थे भारत के। संविधान सभा के गठन के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा के गठन के समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान निर्माण में कितनी समितियां बनाई गई थी? 22 समितियां। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनी थी, जब कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946। संविधान सभा बनाने का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा इसीलिए बनाई गई थी कि भारत का संविधान का निर्माण किया जाए। संविधान निर्माण करने वाली सभा का नाम ही क्या था? संविधान सभा। संविधान सभा का जो अंतिम मसौदा रखा गया वो था 4 नवंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और 2 दिन बाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के जो प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? BN राव ने। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने तैयार किया आपके लिए कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था, यानी अधिकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया था। संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया? इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें घोषणा की थी कि हर 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, चाहे ब्रिटिश सरकार हमें स्वतंत्रता दे या ना दे। तो ये ऐतिहासिक महत्व होने के कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। संविधान बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने हिंदी संस्करण को अपनाया। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया था पहली बार? 1911 को बंगाली भाषा में। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। मैंने आपके लिए तैयार किया है कि ब्रिटिश संविधान से हमने कौन सी विशेषताएं ली। तो इन विशेषताओं को हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से इन सब चीजों को लिया है। ये जो प्रावधान है ये ब्रिटिश सरकार अमेरिकी संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया, व्यापार वाणिज्य के विषय हैं वो उनका क्या प्रावधान होगा, समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रांस से हमने गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के जो आदर्श हैं उनको शामिल किया। आपके लिए अगर ये जो कंटेंट है वो उपयोगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स
ऑल द बेस्ट।